तो देखो भाई, रिमाइंडर थ्योरम आपको पढ़ना ज़रूरी होगा, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम के यहाँ पर कंसेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या होना चाहिए कि जो आपका न्यूमिनेटर होना चाहिए ना, जो आपका डिमिनेटर होना चाहिए वो डिमिनेटर से, देखो सिंपल आप ये समझे कि एन आर और डी आर के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 1 आना चाहिए, अगर पावर आपको और यहाँ पर दिखे तो। नहीं तो मोस्टली केस में क्या होता है, 4 से डिवाइड करने के बाद आ जाता है, लेकिन इस केस में क्या होगा कि देखो 9 से बोला गया डिवाइड करने के लिए, और तो इस केस में क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम आपको डिमिनेटर और डिमिनेटर के बीच का डिफरेंस 1 लाना होता है, और पावर उस समय और होना चाहिए। तो पावर तो हमारा और है ही, ठीक है। तो हम यहाँ से लाने के लिए क्या करेंगे, देखो देखो 305 है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसमें इसमें से 305 कैसे आएगा, ये हमें सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा तो सोचना पड़ेगा कि 305 को मैं कैसे लिख सकता हूँ। क्योंकि हमें अगर ये 9 से डिवाइड करना है तो इतना पता है कि 2 का क्यू हमें लेना पड़ेगा यहाँ से, और प्लस में आपका क्या है 305 है, या फिर इसको अभी रहने देते हैं, पहले इसको हमें डिवाइड करता हूँ, 2 का क्यू बटे में 9। अब इसमें हम क्या से मल्टीप्लाई करें, ठीक है भाई, कि 305 है। ये थोड़ा सा समस्या वाली चीज़ है, क्योंकि ये वैल्यू जो है 3 से कटेगी नहीं, ठीक है, 3 से तो कटेगी नहीं, तो हमें क्या ऐसा लाना होगा। तो भाई इसके लिए हमें सबसे पहले तो अगर मान लो कि 2 के पावर, क्योंकि हमें इतना पता है कि रिमाइंडर और न्यूमरेटर यानी कि अंश और हर के बीच का डिफरेंस 1 लाना है, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस हमें 1 लाना है, तो ही यहाँ से खेला हो पाएगा, क्योंकि हमें एज इट इज वही नंबर यहाँ से उतारना है। तो अगर मैं 101 यहाँ से लाता हूँ, ठीक है, तो ये 303 हो जाएगा, ठीक है भाई। और अगर 101 लाता हूँ तो ये 303 हो जाएगा, और फिर हमें क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करके फिर 2 के पावर 2 ले लेते हैं। अब ये शायद काम बन जाएगा हमारा, क्यों, क्योंकि ये हो जाएगा 303 पावर और प्लस 2 पावर ऐड करें कितना हो जाएगा 305 पावर 2 के पावर, ठीक है भाई। तो ये हमारा काम बन गया यहाँ से, और इसको अभी फिलहाल छोड़ देते हैं, प्लस का ये आपका 303 है, इसको हम छोड़ देते हैं। अब देखो यहाँ से 2 के पावर 8 हो जाएगा, ये 2 के पावर क्यों करें तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 8, और 8 के पावर कितना हो जाएगा आपका 101, और इंटू 2 के पावर 2, इसको हम करेंगे तो हो जाएगा 4 बटे में 9। अब देखो इसका बीच का क्या है, डिफरेंस 1 है, तो जो नंबर होती है ना, या फिर आप ये समझो कि डिफरेंस 1 रहे चाहे नहीं रहे, आप ये समझो कि जो अगर न्यूमिनेटर जो है, ठीक है, यानी कि ऊपर वाली जो वैल्यू उसको शायद अंश बोलते हैं, अंश जो है वो अगर डी आर से छोटा हो, अंश जो है डी आर से छोटा हो, तो जो वैल्यू होती है ना वही यहाँ पर आ जाती है, जो शेषफल जो वैल्यू होती है वो यही आपकी शेषफल निकल कर आती है। देखो यहाँ का डिफरेंस कितना है 1 है, पावर कितना है आपका ऑड है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं कि जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 ही यहाँ से निकल कर आएगा, क्योंकि 8 जो है छोटा है 9 से, तो ये हो जाएगा कितना आपका 8 आ जाएगा यहाँ पर रिमाइंडर, और इसको डिवाइड करूँगा तो हो जाएगा कितना आपका 4, और प्लस में हो जाएगा 303, ये कितना हो जाएगा 32 प्लस 303। अब इसको ऐड कर दो आप, कितना हो जाएगा भाई आप 3 2 5, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा कितना आपका 335 हो गया ना, और बटे में कितना था आपका 9 था, 9 से डिवाइड करना था, तो ये कितना हो जाएगा 9 3 27, 17 में से 3 गया कितना 9 3 27, 13 में 7 जाएगा 6, और 9 7 63, 37 सही 2 बटे 9। तो जो आपका 2 आया कितना है रिमाइंडर है, यहाँ से रिमाइंडर कितना है भाई 2 आया 2, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा भाई, कोई भी नंबर हो, पार्टिकुलरली जो 9 वाला केस होता है ना, 9 6 ये जो केस होता है, पार्टिकुलरली 9 और 6 वाला जो केस होता है, और कहीं कहीं 3 वाले भी केस आ जाता है, तो इसमें आपको जो अप्लाई करना है सिस्टम को ठीक है, तो इसी तरीके से करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या कहता है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का जो पावर वाली वैल्यू है ना, जो पावर वाली वैल्यू नहीं है उसको छोड़ दो आप, जो पावर वाली वैल्यू है उसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस को 1 लाना है, ठीक है। और हमेशा डिनोमिनेटर को बड़ा करना है किससे, न्यूमिनेटर से, ठीक है। यानी कि अंश को हमेशा छोटा करना है डिनोमिनेटर से। तो अंश को छोटा कब कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको पावर इसका पावर को हम बढ़ाकर, ठीक है, इसके पावर को हम बढ़ाकर, थोड़ा सा आपको फैक्टर वैक्टर थोड़ा सा लॉजिकल चीज़ करना होगा, क्योंकि नंबर सिस्टम क्या है कि थोड़ा सा कोई इसके लिए पार्टिकुलर मेथड नहीं आता, ठीक है। आप नंबर्स पर काम करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। तो सबसे पहले क्या करना है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस क्या लाना है 1 लाना है, ठीक है। और उसमें डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए न्यूमिनेटर से, उसके बाद इस प्रोसेस पर आपको गुजरना है।